अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए, और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी एक जिन ने बहरूप बदलकर हासिल कर ली थी। इस जिन का नाम क्या था और जिन ने बहरूप किसका बदला था? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी एक जिन ने बहरूप बदलकर हासिल कर ली थी। इस जिन का नाम सिगरा था और जिन ने बहरूप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बदला था। सवाल: चांद की परस्तिश कौन सा कबीला करता था? जवाब: चांद की परस्तिश कनाना कबीला करता था और यही लोग सूरज की भी परस्तिश किया करते थे। सवाल: नमाज में सलाम व कलाम पर पाबंदी कब लगाई गई? जवाब: नमाज में सलाम कलाम पर पाबंदी 2 हिजरी में लगाई गई। इससे कबल नमाज में एक दूसरे से बात करना और अस्सलाम वालेकुम कहना और इसका जवाब देने की इजाज़त थी। सवाल: नमाज चाश में कम से कम 2 रकतें होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रकतें होती हैं जो अफजल भी हैं? जवाब: 10 रकतें होती हैं। सवाल: वो हदीस जो वाजिबुल अमल हो वो क्या कहलाती है? जवाब: वो हदीस जो वाजिबुल अमल हो वो मकबूल कहलाती है। सवाल: अहले मक्का ने यजीद के बजाय किसको अपना खलीफा मुंतखब किया? जवाब: अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को। सवाल: क्या अगर इंसान कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करता है तो इसके सगीरा गुनाहों को ख़त्म कर दिया जाता है? जवाब: कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहे तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयों को नज़रअंदाज कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। सवाल: वर्सल अलैहिम तीर अबाबील, इस आयत में तीर के मायने क्या हैं? जवाब: झुंड के झुंड। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे तो हज करने कैसे जाते और हिंदुस्तान में रहते हुए कितने हज किए? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान से मक्का तक पैदल चलकर 40 हज अदा किए। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त कौन सा परिंदा लेकर मलका सबा के पास गया था?
जवाब: यूं तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे व फर्मा बरदार थे, लेकिन आपका हुदूद परिंदा आपकी फर्मा बरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के नाम जो ख़त अरसाल किया था, इसको यही हुदूद लेकर गया था। सवाल: किस सहाबी की आवाज़ 1000 आदमियों की आवाज़ पर भारी थी? जवाब: ग़ज़वा उहद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के जज्बा फ़दूइयत से मसरूर होकर इरशाद फरमाया, लश्कर में अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ 1000 आदमियों की आवाज़ पर भारी है। सवाल: वो कौन शख्स है जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दी थी कि आप अलैहिस्सलाम के घर में गैर अल्लाह की पूजा हो रही है? जवाब: ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर थे, जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया था, और यही वज़ीर बल्कीस के तख्त को पलक झपकने की मिक़दार से पहले ही ले आया था। सवाल: सबसे पहले दुनिया की कौन सी नेमत उठाई जाएगी? जवाब: सबसे पहले दुनिया से शहद की नेमत उठाई जाएगी। सवाल: कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? जवाब: कुरान मजीद में 14 सजदे हैं। सवाल: फारसी ज़बान में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद किसके तर्जुमे का जिक्र मिलता है? जवाब: फारसी ज़बान में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद सादी शराजी के तर्जुमे का जिक्र मिलता है। सवाल: कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र आया है? जवाब: कुरान मजीद में 3 मस्जिदों का जिक्र आया है। सवाल: उम्मत पर 5 वक्त की नमाजें कब फ़र्ज की गईं? जवाब: उम्मत पर 5 वक्त की नमाजें मिराजुल नबी के मौके पर फ़र्ज की गईं। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले क्या तामीर किया था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले खाना काबा को तामीर किया था। सवाल: किस वक्त नमाज पढ़ना मना है? जवाब: सूरज निकलते वक्त नमाज पढ़ना मना है। सवाल: जुम्मे के दिन तमाम फरिश्ते क्यों खौफजदा होते हैं? जवाब: तमाम मुकर्रब फरिश्ते आसमान, ज़मीन, हवा, पहाड़ और दरिया जुम्मे के दिन डरते हैं, क्योंकि जुम्मे के रोज़ क़यामत कायम होगी।
सवाल: क्या औरतें भी जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं? जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर पहले सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जनाजे की नमाज पढ़ी, फिर घर वालों ने, फिर दूसरे लोगों ने, तो क्या औरतें भी जनाजे की नमाज पढ़ सकती है? जवाब: एक, तना औरतों की जमात जनाजा मकरूह है। दूसरा, बल्कि तना एक औरत भी नमाज जनाजा पढ़ ले तो फर्ज साकित हो जाता है, अलबत्ता औरतों का मर्दों की जमात में हाजिर होकर अदा करना मुतलका मकरूह है। सवाल: सूरह इखलास का सबब नज़ूल क्या है? जवाब: मुशरिकीन मक्का ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, अपने रब का नसब नामा और इसका वसब बयान करो, तो ये सूरत नाजिल हुई। सवाल: अल्लाह पाक क्यों नजर नहीं आता? जवाब: एक यहूदी ने हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि तुम्हारा अल्लाह नज़र क्यों नहीं आता? हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम सूरज को गौर से देखो। इसने कहा कि मैं इसको नहीं देख सकता। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम सूरज को देख नहीं सकते तो सूरज बनाने वाले को कैसे देख सकोगे? सवाल: हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ननियाल कौन थे? जवाब: हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ननियाल बनु नजार मदीना में थे। सवाल: काब बिन अशरफ को किसने कत्ल किया? जवाब: मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी और इनके साथी। सवाल: कुरान मजीद की पेज दर पे वो कौन सी तीन सूरतें हैं जिनमें जलाला नहीं आया? जवाब: कुरान मजीद की पेज दर पे वो तीन सूरतें हैं जिनमें जलाला नहीं आया। एक सूरह रहमान, दूसरा सूरह वाक़िया, तीसरा सूरत कमर। सवाल: रहमान एमार किस झूठे नबी का लक़ब था? जवाब: रहमान एमार झूठे नबी मुसलिमा कज़्ज़ाब का लक़ब था। सवाल: वो दो साहबजादे कौन थे जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ सरगर्म हुए? जवाब: वो दो साहबजादे मोहम्मद बिन अबी बकर और मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा हैं जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ सरगर्म हुए। सवाल: औरत किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब: औरत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल: दोनों सज्जों के दरमियान बैठने को क्या कहते हैं? जवाब: दोनों सज्जों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। सवाल: इस्लाम का पहला झंडा किस कपड़े से तैयार किया गया था?
جواب: اسلام کا پہلا جھنڈا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ شریف سے تیار کیا گیا تھا۔ سوال: اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جواب: اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کی شہادت جنگ نہروان میں ہوئی۔ سوال: کیا شیطان دن میں سوتا ہے؟ جواب: شیطان دن میں نہیں سوتا۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب: فرشتے 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کن دو چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا اس پر۔ سوال: حدیث کے روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب: حدیث کے روح سے آخرت کی کھیتی دنیا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ بن زبیر کو کس چیز کی گٹھی دی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن زبیر کو کھجور کی گٹھی دی۔ سوال: عالمگیر نبوت کس کی ہے؟ جواب: عالمگیر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سوال: قیامت کے وجود کی نوعیت کیا ہے؟ جواب: قیامت کے وجود کی نوعیت یقینی ہے۔ سوال: محرم الحرام کا نام کس نے تجویز کیا؟ جواب: محرم الحرام کا نام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تجویز کیا۔ سوال: شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ جواب: شیطان 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو 6,000 کفار سے تنہا لڑا کرتے تھے؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام 6,000 کفار سے تنہا لڑا کرتے تھے۔
سوال: پہلے کلمے میں کتنے حروف ہیں؟ جواب: پہلے کلمے میں 24 حروف ہیں۔ سوال: کس نبی نے 18 سال بیماری میں گزارے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال بیماری میں گزارے تھے۔ سوال: کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پرشگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پرشگاف نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا ہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کتنے فرشتے آئے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے 18 فرشتے آئے تھے۔ سوال: دانتوں میں کھانے کی کون سی چیز پھنس جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: دانتوں میں رکی ہوئی چنے کے برابر یا اس سے کم چیز نکال کر کھا لی جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دانت صاف کرنے کے باوجود دانتوں میں پھنسا ہوا کھانے کا کوئی ذرہ انسان نکل لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ اکثر لوگ دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کو منہ سے باہر نکالنے کے بجائے نگل جاتے ہیں تو ایسا کرنا خاص طور پر روزہ دار کے لیے جائز نہیں ہے۔ سوال: حجر اسود پتھر کا اصل رنگ کون سا ہے؟ جواب: حجر اسود پتھر کا اصل رنگ دودھ سے بھی سفید ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کا اہتمام کیوں کیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کا اہتمام اس لیے کیا کیونکہ جنگ یمامہ میں 78 حفاظ قرآن شہید ہو گئے تھے۔ سوال: مسلمان حبشہ میں کتنا عرصہ مقیم رہے؟ جواب: مسلمان حبشہ میں 3 ماہ مقیم رہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس وقت دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں۔ سوال: غار ثور میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون رات میں روٹی دے جاتی تھی؟
جواب: حضرت اسمہ رضی اللہ عنہا غار سور میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں روٹی دے جاتی تھی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔